चलिए तो देखिए, आज ये ब्लड लेसन की एक्सरसाइज नंबर कौन सी है? तीसरी है। इस एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, कुछ छोटी छोटी सी पजल हैं, ठीक है, उनको सोल्व करेंगे। और एक पजल पर आधारित आपके 3 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर बड़ी पजल होगी तो उसमें आप कह सकते हैं कि 5 क्वेश्चन भी मिल सकते हैं, और छोटी में आपके 3 क्वेश्चन मिल सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी अच्छे अच्छे सवाल जो है आज मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ, और ये जो है आपके टोटल 30 क्वेश्चन है, और आज की इस क्लास में हम 30 के 30 क्वेश्चन जो है आराम के साथ कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रक्त संबंध में आपने सारे के सारे रिलेशन पढ़ लिए थे, मैंने आपको बताए थे 4 रिलेशन थे, एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देता हूं। अगर मैं ये वाली लाइन खींचूंगा तो ये किसकी होगी? भाई बहन को बताएगी। ये वाली अगर खींचूंगा तो हमसे ऊपर की पीढ़ी माता पिता को बताएगी। अगर मैं नीचे को सिंबल लगाऊंगा तो हमसे नीचे की पीढ़ी पुत्र पुत्री को बताएगी। और मैं यू आकार का सिंबल बनाऊंगा तो ये पति पत्नी को। तो आपको बताइए 4 रिश्ते ही क्या होते हैं? हमारे खास रिश्ते होते हैं, 4 ही हमारे मेन रिलेशन होते हैं, ये इन्हीं से सारे के सारे रिश्ते बन जाते हैं, ठीक है। तो टाइप क्या है हमारा? सूचनाओं पर आधारित प्रश्न। कौन सा? सूचनाओं पर आधारित प्रश्न, ये आपका दे रखा था। और निर्देश क्या है आपके ये कि प्रश्न 1 और 2 के लिए निम्नलिखित जानकारी का सावधानी पूर्वक अध्ययन कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और दे रखा था कि टी एल की माता है, एल का केवल एक भाई है, कौन? क्यू। आगे बोल दिया क्यू जेड का पुत्र है, बी क्यू का इकलौता बच्चा है, और एम क्यू का दामाद है, और ए क्यू जो है वो ए का भाई है। तो इस पर आधारित 2 सवाल है, सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2। तो एक बार आप बना लेंगे तो 2 सवाल आपके क्या हो जाएंगे? क्लियर हो जाएंगे यहां से, ठीक है। तो हम एक एक करके इसको बनाते हैं। तो सबसे पहला देखिए क्या था? टी एल की माता है। तो टी कौन है? माता है। किसकी माता है? एल की। तो सबसे शुरू में हमने बताया टी माता है। किसकी माता है ये? आप बोलेंगे भाई ये एल की माता है, क्लियर है। आगे बोल दिया टी एल की माता है, एल का केवल एक भाई है। अब एल का केवल एक भाई है और उसका नाम क्या है? क्यू। एल का केवल एक भाई है, कौन? क्यू। एल का केवल एक भाई है क्यू, और क्यू जेड का पुत्र है। क्यू किसका पुत्र है? जेड का। एक बात बताइए, क्यू इस समय किसका पुत्र है? टी का। और ये कह रहे हैं जेड का पुत्र भी है, तो जेड कौन होगा? इस टी का पति होगा। तो जेड का पुत्र है तो आपको बताइए इसका पति। अब जेड का पुत्र हो गया नहीं हो गया ये? तो आपको बताइए दोनों के दोनों बच्चे जो हैं टी के भी हैं और जेड के भी हैं। टी इनकी माँ है और जेड इनके कौन है? पिता है। आगे बोल दिया क्यू जेड का पुत्र है, बी क्यू का इकलौता बच्चा है, और बी जो ना बी वो क्यू का इकलौता बच्चा है। अब देखिए ये है आपका कौन? क्यू। इस क्यू का इकलौता बच्चा कौन है? क्यू का इकलौता बच्चा है बी। अब आपको तो ये बच्चा है तो ये लड़की है या लड़का है आप नहीं बता सकते, जेंडर नहीं बता सकते, ठीक है। क्यू बी क्यू का इकलौता बच्चा है, एम क्यू का दामाद है, और एम किसका दामाद है? क्यू का। अब क्यू का दामाद कैसे बनेगा? क्यू की बेटी से यदि कोई शादी कर ले तो वो दामाद कहलाएगा। इसका मतलब क्यू की ये बेटी होगी, क्यों बोला था नहीं इकलौता बच्चा है, तो आपको पता है ये बेटी ही होगी। तो बी कौन है? बेटी। इस बी की शादी हम किससे करा दें? तो आपको पता है किससे करा दें? एम से। तो एम से मैंने इसकी शादी करा दी, एम इसका पति बन गया। तो क्यू की बेटी का पति कौन लगा? दामाद। तो एम दामाद बन चुका है, क्लियर है। आगे बोल दिया क्यू ए का भाई है, और क्यू भाई है किसका? ए का। तो क्यू भाई है भाई, ये भाई है, किसका भाई है? ये ए का। तो ए कौन होगा या कौन होगी? लड़की या लड़का बता सकते हैं आप? बता सकते हैं। बता इसलिए सकते हैं क्योंकि लिखा हुआ था कि एल का केवल एक भाई है क्यू, एल का एक ही भैया है क्यू, दूसरा भैया नहीं हो सकता, इसका ये भाई नहीं हो सकता। तो कौन होगी ये होगी बहन, क्लियर है। अब देखिए इसका जेंडर है, इनका सबका जेंडर आपके पास है, लेकिन इस तक आपका अभी तक किसका जेंडर नहीं है आपके पास? एल का जेंडर यहां पर नहीं है। अब क्या करेंगे? तो सवाल में आपसे पूछा गया था कि एल बी का अंकल है, कि एल जो ना एल ये इसको अंकल बनाना है। इसको क्या बनाना है? अंकल। अब ये अंकल कैसे बन सकता है? ये अंकल तब बनेगा जब ये पुरुष होगा तो, और यदि ये लड़की हुई तो फिर क्या बन जाएगी इसकी? ये बुआ बन जाएगी, ऐसा है नहीं है। तो इन्होंने बोला था एल बी का अंकल है, यह स्थापित करने के लिए निम्नलिखित कथनों में से किस कथन की आवश्यकता होगी? कि एल बी का अंकल बन जाए तो आपको था इसको सिद्ध करने के लिए इनमें से कौन सी जानकारी की और जरूरत पड़ेगी? देखिए मैं कह रहा हूं कि यहां पर मैं कुछ जानकारी और लिख दूं, कुछ जानकारी मैं और लिख दूं, इनमें से कौन सी लिख दूं मैं यहां पर, ताकि ये पता चल जाए कि एल बी का अंकल हो जाए। तो मैं एक एक डाटा को उठाऊंगा। तो पहला वाला देखता हूं मैं ऑप्शन नंबर ए पर जाता हूं। जेड को केवल एक पुत्री है, जेड की जो है केवल एक पुत्री है, जेड की केवल एक पुत्री है। जब जेड की एक पुत्री है तो वो कौन हो जाएगी? ए। तो जब जेड की एक पुत्री हो जाएगी तो ये कौन कहलाएगा फिर?
ये तो पुत्र होगा। अब जैसे ही है पुत्र हुआ तो आप बताइए ये बी का अंकल बन गया नहीं बन गया? तो बी के पिता हैं ये, और पिता का भाई क्या हो गया? अंकल। पिता का भाई कौन हो गया? अंकल। तो आपको पता ये अंकल बन चुका है। कौन से ऑप्शन से? ऑप्शन नंबर ए ने इसको क्या बना दिया है? अंकल बना दिया है। तो ये सही हो जाएगा भाई। बोलो कोई दिक्कत यहां तक? नहीं। सवाल आपका ये था, इस पर सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2, दूसरा सवाल भी था इस पर, तो हम दूसरा सवाल और देख लेते भाई। तो ये रहा हमारा सवाल नंबर 2। आप डायग्राम यही रहने देंगे यहाँ पर ही, ठीक है। सवाल नंबर 2 देख लो। इन्हें बोला था दिए गए संबंधों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? अब जो ये संबंध है, इन संबंधों के आधार पर कौन सा कथन सत्य है? तो पहला है एम जेड का ग्रैंडसन है। एम जेड का ग्रैंडसन है। ग्रैंडसन बोलते हैं हम किसको? पोते को। तो पोते को बोलते हैं। तो देखिए जेड, जेड का कौन है? ये पुत्र, और पुत्र की ये कौन है? पुत्री, यानी कौन? पोती। तो ये है पोती, तो ये पोता थोड़ी कहलाएगा? नहीं, ये पोता थोड़ी ना, पोते पोती का पति है ये। तो पोती का क्या है? पति। तो पोता नहीं कह सकते आप इसको। तो पहला वाला तो जाएगा जी आपका गलत, पहला वाला आपका गलत हो जाएगा। दूसरा है एल एम की आंटी है, यानी आंट है। एल जो है ना, एल चाची है क्या? एल एम की कौन है? आंट है? नहीं। आपका, आप जानते इसका तो जेंडर ही क्लियर नहीं था। हमें इसका जेंडर क्लियर तो इस सवाल के लिए करा था हमने, ऐसा में इसका जेंडर तो इस वाले डाटा से तो जेंडर ही क्लियर नहीं हुआ था, इस वाले डाटा को लगाया तब जाकर जेंडर क्लियर हुआ। और फिलहाल जो है सवाल नंबर 2 जो था वो हमारा ये था, तो इसमें तो जेंडर ही क्लियर नहीं होगा इसका, इसमें तो इसका जेंडर ही क्लियर नहीं होगा। तो आपको तक कैसे कह सकते हो आपकी भाई आंटी होगी? गलत बात है। इसके बाद देखो, इसके बाद क्या था? बी जेड की ग्रैंड डॉटर है। अब देखिए बी जो है ना, बी वो जेड की ग्रैंड डॉटर है। ग्रैंड डॉटर भी जानते हैं क्या? पोती। क्या पोती है ये? आप बोलेंगे हाँ जी है। इसका आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जाएगा। क्लियर है? समझ में आया सभी को? आगे चलिए। सवाल नंबर आता है आपका कौन सा? 3 और 4, दो सवाल हैं इस पर। सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 4, ये दो सवाल आपके इस पर हैं। तो क्या था कि निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए, उसके बाद उसके सवालों के जवाब दीजिए। क्या था? एल की केवल 2 पुत्रियां हैं, यूपी। तो एल की कौन कितनी पुत्रियां हैं? 2। ये एल है, इस एल की 2 पुत्री हैं, एक का नाम क्या है? यू, और एक का नाम क्या है? पी। ठीक है, एक पुत्री ये है, एक पुत्री ये है। एल की केवल 2 पुत्री हैं, यू तथा पी। पी का विवाह के के साथ हुआ। अब पी का विवाह किसके साथ हो गया? के साथ। तो के कौन होगा? इसका पति। पी का विवाह के साथ हुआ है। के पिता है एस का, और के कौन है? पिता। ये पिता किसका पिता है? ये आप बोलेंगे ये है एस का पिता। के पिता है एस का, और एस दामाद है किसका? बाई का। एस दामाद है किसका? बाई का। भाई एस को दामाद बनाना है, ये दामाद बनाना है, तो दामाद कैसा बनेगा ये? जब ये बाई की पुत्री से शादी कर ले। बोलो भाई। तो ये रहा जी, ये है बाई, बाई की ये हो गई कोई ना कोई क्या? पुत्री। कोई ना कोई तो होगी यहां पर। अरे बाई की पुत्री कोई ना कोई तो होगी, नाम नहीं पता उसका। इससे यदि ये शादी कर ले कौन? एस, तो आप बताओ ये दामाद बन गया नहीं बन गया? अरे भाई बोलो, इतनी बात समझ में आ रही है? देखो ये हमने बाई बना ली, बाई की कोई ना कोई तो यहां पुत्री होगी, तो बाई की पुत्री से इस एस की मैं शादी करा दूं इसकी, तो आपको बताइए दामाद बनेगा नहीं बनेगा? तो आप बोलेंगे हाँ जी बन जाएगा। देखो बाई, बाई की पुत्री, और पुत्री का पति कौन लगा? दामाद। तो इन्होंने बोला था कि एस दामाद है बाई का, और आगे बोल दिया यू का विवाह क्यू के साथ हुआ। ये यू है, इसका विवाह किसके साथ हो गया? आप बोलेंगे इसका विवाह हो गया है क्यू के साथ, तो ये पत्नी बनेगी और ये बन जाएगा इसका पति। क्लियर है भाई? बताओ कोई दिक्कत यहां तक? नहीं। अब सवाल आपका यह था कि यदि जेड पुत्र वधू है पी की, ध्यान दीजिए सवाल आपका यह है, ये वाला जो है ना, ये शर्त है आपकी इस सवाल का जवाब देने के लिए, ठीक है ना। तो आप इन्हें बोला कि यदि जेड पुत्र वधू है किसकी? पी की। अब पी की पुत्र वधू है जेड, शर्त वाली चीज को मैं ब्लैक से लिख रहा हूं, ठीक है ना। अब जेड पुत्र वधू है पी की, तो पी का ये कौन है? बेटा, और बेटे की पत्नी ही तो पुत्र वधू कहलाएगी। तो मैंने बोल दिया कि ये है भाई जेड, यही तो होगी। तो जेड पुत्र वधू है किसकी? पी की। जेड पुत्र वधू है पी की, तो जेड किस प्रकार एस से संबंधित है? तो जेड जो जेड वो किस प्रकार संबंधित है? एस से। तो एस की कौन बन गई है? आप बोलेंगे भैया एस की बन गई है पत्नी, यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ई करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब डायग्राम तो हम यही रहने देते हैं, ये वाला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा ये है, देखो इन्होंने बोला था क्यू किस प्रकार एल से संबंधित है। देखिए क्यू जो ना, क्यू ये
किस प्रकार संबंधित है इस एल से, इस एल से किस प्रकार संबंधित है क्यू, ये पूछ रहा है आपका। तो आप बताइए एल की कौन है बेटी और बेटी का पति कौन लगा, तो आप बोलेंगे बेटी का पति लगा दामाद, इसलिए इस वाले सवाल का जवाब क्या आ जाएगा दामाद, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी बन जाएगा। क्लियर है? एक सवाल कर रहे हैं, दो मिल रहे हैं या तीन मिलेंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, सवाल नंबर 5 और सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 5 और सवाल नंबर 6, दो सवाल इस पर बेस्ड है। तो देखिए जरा, सवाल आपका ये था ए माता है यू और टी दोनों की, तो ए माता है किसकी, यू की भी और टी की भी, तो ए माता है ये यू की माता भी है और ये किसकी माता है, टी की माता भी है। तो यू और टी दोनों बहनें होंगी, या दोनों भाई, या एक बहन या एक भाई, ऐसा होगा। माता है यू, ए माता है यू और टी दोनों की, टी बहन है जे की, टी कौन है बहन, तो टी बहन है किसकी बहन है, ये जे की बहन है। आगे बोल दिया टी बहन है जे की, जे पुत्र है एम का, और जे कौन है पुत्र, जे पुत्र है किसका एम का। ये बताओ अभी तक किसका पुत्र है, ये ए का, और ये कह रहे हैं किसका पुत्र है, ये एम का पुत्र भी है, तो ये आ गया एम। आप बताइए अब इन दोनों में क्या संबंध होगा, तो इन दोनों में संबंध होगा किसका, पति और पत्नी का, तो ये बनेगा पति। क्लियर है भैया? आगे बोल दिया कि जे पुत्र है एम का, पी का विवाह यू के साथ हुआ, पी का विवाह किसके साथ हुआ, यू के साथ हुआ, तो पी का विवाह यू के साथ हुआ, ये है यू, इसका विवाह किसके साथ हुआ है, इन्होंने बोला पी का विवाह यू के साथ हुआ, तो ये है आपका पी, ये क्या है भाई आपका पी, पी का विवाह किसके साथ हो गया है, यू का। कौन पति है कौन पत्नी छोड़ दो। आगे बोल दिया यू पुत्र वधू है के की, अब पता चल गया कि यू जो ना यू ये पुत्र वधू है। अब पुत्र वधू है तो आपको पता इसकी कौन होगी पत्नी, तो पुत्र वधू है, ये किसकी पुत्र वधू है, के की, तो के बेटे से कोई शादी कर ले तो वो पुत्र वधू कहलाएगी। तो आपको पता ये है जी आपका कौन, के का कौन हो गया, ये पुत्र, के का पुत्र, और पुत्र की पत्नी कौन लगी, पुत्र वधू। तो आप बताइए यू पुत्र वधू होगी नहीं होगी के की, बन गया पूरा डायग्राम। अब इस पर सवाल है, तो पहला सवाल आपका यह है कि पी किस प्रकार संबंधित है एम से, पी किस प्रकार संबंधित है एम से। तो देखिए ये है आपका पी और ये है एम, तो देखिए एम की ये कौन है संतान तीनों, एम की कौन है बेटी, और बेटी का पति कौन लगा, दामाद, तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, इसका आंसर भी आपका दामाद आ जाएगा। क्लियर है भैया? आगे देखिए डायग्राम यहां देते हैं, सवाल देख लेते हैं। इन्होंने बोला अब ये सवाल जो है शर्त वाला सवाल है, कंडीशन दे रखी इन्होंने, यहां क्या दे रखी है कि यदि आर पति है के का, यदि आर पति है के का, ये केवल दूसरे सवाल की शर्त है, इसलिए मैं इस शर्त को अलग से बना रहा हूं। आर पति है किसका, के का, अब के का पति कौन हो गया, आर, तो आर बन गया पति किसका, के का, तो के कौन होगी, पत्नी। जो मैं ब्लैक से बना रहा हूं उसको समझ जाएंगे कि वो अलग से कंडीशन लगी हुई थी स्पेशल सवाल के लिए। क्लियर है? तो आप ध्यान दीजिए कि आर पति है किसका, के का, तो के कौन बन गई, पत्नी। तो अब बता दीजिए भाई, तो बताइए के किस प्रकार पी से संबंधित है, तो के जो ना के वो किस प्रकार संबंधित है पी से, तो पी की कौन हो गई है, के माँ। अगर ये बात ना बताते तो इस पर जेंडर क्लियर नहीं होता, और जेंडर क्लियर नहीं होता तो माँ या पिता बता नहीं सकते थे, लेकिन आपको पता है के जो है ना पी की कौन लगी, माँ, तो इसलिए इसका आंसर क्या बनेगा भैया, इसलिए इसका आंसर बनेगा माता, यानी ऑप्शन नंबर आपका ई। देखिए मैंने अभी तक आपको 6 सवाल कराए हैं और 6 सवाल के माध्यम से आप सीख चुके होंगे बहुत शानदार तरीके के साथ कि चीजें कैसे होंगी आपकी। ठीक है, आगे देखेंगे। एक सवाल हमारा यह है कि निम्न जानकारी का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें, ठीक है, और प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो फिर से आपका देखिए एसबीआई पीओ फेज 1 का सवाल है आपका ये, ठीक है। तो क्या था, टी डी की बहन है, टी कौन है, बहन है, किसकी बहन है, ये डी की, तो टी डी की बहन है, तो हम यहां बना लेते हैं भाई ये है टी, ये बहन है, किसकी बहन है, ये डी की, तो टी डी की बहन है। डी का विवाह पी के साथ हुआ और डी का विवाह हो गया किसके साथ, पी के साथ। कौन पति कौन पत्नी अभी नहीं पता, डी का विवाह पी के साथ हुआ, पी एम का पुत्र है और पी कौन है, पुत्र है, किसका पुत्र है, ये एम का पुत्र है, ये एम का पुत्र है। अब आपको बताइए जब ये पुत्र है तो ये इसकी कौन लगेगी, पत्नी। क्लियर है भैया, ये हो चुका हमारा पूरा। इसके बाद टी जे की माता है, अब टी कौन है, माता, किसकी माता है ये, तो आपको पता ये माता है किसकी, जे की, टी जे की माता है, टी जे की माता है, टी जे की माता है। बाई यू का पिता है, ना यहां बाई है और ना यहां क्या है, यू है, इस लाइन को हम बाद में करेंगे क्योंकि अभी तक है ही नहीं, कहां कनेक्ट करें इसको, छोड़ दो। बाई का केवल एक पुत्र और एक पुत्री है, बाई का एक ही पुत्र है और एक ही पुत्री है, आपको मालूम है ये डाटा।
नहीं पता, अभी तक तो बाई क्लियर नहीं है, तो इस वाले डाटा को इस वाले डाटा को हम बाद में करेंगे। क्लियर है भैया? देखो लास्ट डाटा आपका यही तो था कि टी माता है किसकी, जे की, यही तो लास्ट डाटा था आपका। टी क्या है, माता है जे की। इसके बाद इसका डाटा कहां कनेक्ट करोगे, इसका डाटा कहां कनेक्ट करोगे, तो ये नहीं पता था, बट टी कौन थी, माता, तो टी माता है किसकी, जे की। अच्छा जे कौन है इसमें, पुत्र या पुत्री, नहीं पता, इसको भी नहीं पता। अब यहां से कनेक्ट कीजिए, यू टी की पुत्री है, अब यू कौन है, पुत्री है किसकी, टी की। अब टी की पुत्री है यू, समझ में आया? तो आप एक बार बताइए जे की कौन होगी, वो बहन, कौन, यू टी की पुत्री है, तो ये बन गया आपका यू। यू पुत्री है किसकी, टी की, माइनस, तो जे की बहन ही तो होगी। आगे बोला और क्यू डी का पुत्र है, और क्यू कौन है, क्यू पुत्र है किसका, डी का, तो ये रहा जी डी। डी का पुत्र कौन आ गया, क्यू, क्यू पुत्र आ गया किसका, डी का। क्लियर है? अब आप ये समझिए जो आपने पीछे छोड़ा था, बाई यू का पिता है। अब यू का पिता कौन है, यू का पिता कौन है, यू का पिता हो जाएगा बाई, तो ये बनेगा जी आपका बाई। बाई पिता है किसका, यू का। यू की मम्मी कौन है, टी, तो इन दोनों में संबंध क्या होगा, बोलो भाई। अरे इन दोनों में क्या संबंध होगा, इन दोनों में पति पत्नी का संबंध होगा नहीं होगा, आप बोलेंगे हाँ जी। अब आप बताइए, बाई यू का पिता है और बाई का केवल एक पुत्र तथा केवल एक पुत्री है। बाई का एक पुत्र है और एक पुत्री है, तो बाई का एक पुत्र है और एक पुत्री है, तो आपको पता ये तो है पुत्री, तो ये कौन बनेगा, ये बनेगा पुत्र। डायग्राम तैयार हो गया भाई, बोलो कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत? चलिए अब सवाल ये था P किस प्रकार T से संबंधित है, P किस प्रकार T से संबंधित है। तो देखिए ये जो P है ना, P वो किस प्रकार संबंधित है T से, तो T की कौन है, ये बहन, और बहन का पति जीजा, बहन का, देखिए टी की बहन और बहन का पति कौन लगा, जीजा, तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा आपका, सी। क्लियर है? समझ में आया? जीजा साला एक ही बोला जाता है, ब्रोदर इनला बोला जाता है बस, और ब्रोदर इनला मीन्स जीजा भी होता है और ब्रोदर मीन्स साला भी होता है, तो आप कुछ भी इसको कह सकते हैं। क्लियर भैया? अब देखिए सवाल 7वां 8वां और 9वां, इस पर 3 सवाल है। कितने सवाल है इस पर, 3। तो आपको तो डायग्राम हम यहीं रहने देते हैं, सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल यह है, जे किस प्रकार डी से संबंधित है, जे किस प्रकार संबंधित है डी से, तो डी की बहन और बहन का लड़का भांजा, तो कौन है ये, भांजा, ये है भांजा, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद एक सवाल ये है, क्यू किस प्रकार एम से संबंधित है, क्यू किस प्रकार एम से संबंधित है। ध्यान दीजिए कि क्यू जो ना, क्यू वो किस प्रकार संबंधित है एम से, ये है क्यू, ये क्यू है, ये संबंधित है। देखिए क्यू किस प्रकार संबंधित है किसे, एम से, तो एम का कौन लगा, ये बेटा, और बेटे का बेटा कौन लगा, पोता। इसका आपको पता है ये इसका आंसर आएगा पोता नाती, यानी पोता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हो गए सवाल भाई सारे सारे? क्लियर है? भारी तो नहीं लग रहा कुछ भी, कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। अब सवाल आता है 10 से लेके 12 तक, तो 3 सवाल इस पर भी हैं, आप इसको बनाएंगे तो 3 सवाल फिर हो जाएंगे आपके। तो क्या था देखिए समझिए, एस यू की पुत्री है, एस किसकी पुत्री है, यू की पुत्री है, कौन, एस, तो एस यू की पुत्री है, तो देखिए मैंने यहां बना लिया है यू, इस यू की पुत्री कौन हो गई, एस, तो एस यू की पुत्री है, बोल दिया इन्होंने। बी के केवल 2 बच्चे हैं, एस और वाई, सुनिए बी के 2 बच्चे हैं, एस और वाई, ये बताओ ये एस किसका बच्चा है इस समय तक, यू का, और ये कह रहे हैं बी के बच्चे भी हैं 2, तो आपको पता है बी कौन होगा, इसका पति या पत्नी में से कोई ना कोई होगा, तो इन्होंने बोला था बी के केवल 2 बच्चे हैं। अब आपको पता ये रहा जी बी, इसका मतलब यू और बी जो है ना आपस में पति पत्नी है, कौन पति है कौन पत्नी बता नहीं सकते आप, ठीक है। और इसने बोला बी के 2 बच्चे हैं, एस और वाई, तो एक बच्चा तो एस हो गया और एक बच्चा कौन हो जाएगा, वाई। इसमें ये लड़की है लड़का बाद में पता चलेगा। क्लियर है भैया? इसके बाद चलते हैं, देखिए आगे हम कि बी के 2 बच्चे हैं, एस तथा वाई, बाई का विवाह डी के साथ हुआ, और बाई का विवाह किसके साथ हो गया है, डी के साथ। ये है भाई बाई, इसका विवाह करा दो किसके साथ, डी के साथ। कौन पति कौन पत्नी नहीं पता, छोड़ दो। आगे बोला इन्होंने बाई का विवाह डी के साथ हुआ, पी बी का भाई है, और पी भाई है किसका, बी का, पी भाई है किसका, बी का, लेकिन बी जो है आपकी सेकंड वाली भी है, सॉरी फर्स्ट वाली भी है आपकी है, ठीक है ना। चलिए अभी यहां पर बी नहीं है, अच्छा पी है क्या यहां पर, नहीं है, तो इस वाली लाइन को हम छोड़ लेंगे, पी बी का भाई है, इस लाइन को हम छोड़ लेंगे। आगे देखेंगे बी को केवल 2 पुत्रियां हैं, बी की केवल 2 पुत्रियां, भैया कितनी पुत्री बी की, 2, तो बी की 2 पुत्री, तो एक तो ये है, तो ये बाई भी क्या होगी, पुत्री, और जब ये पुत्री बन गई, ये लड़की बन गई, तो ये कौन होगा, इसका पति, तो आपको तो ये प्लस बन गया। बोलो भाई
इसके बाद बोला इन्होंने बी को केवल 2 पुत्रियां हैं, जे यू की माता है, और जे कौन है? जे माता है किसकी? यू की। तो ये है यू, इसकी माता कौन हो गई? जे। तो जे माता है, किसकी माता है? यू की। जे यू की माता है, जे यू की माता है। आगे बोल दिया जे का विवाह एल के साथ हुआ, और जे का विवाह किसके साथ हुआ? जे का विवाह हो गया किसके साथ? एल के साथ। तो एल कौन होगा? इसका पति। जे का विवाह एल के साथ हुआ। पी का विवाह एस के साथ हुआ, और पी का विवाह किसके साथ हुआ? एस के साथ। ये एस है, एस के साथ किसका विवाह हुआ? पी का। ये पत्नी बनेगी, तो ये कौन बनेगा? पति। ठीक है, पी का विवाह एस के साथ हुआ। बी टी का पुत्र है, और बी कौन है? पुत्र किसका? टी का। अब देखिए ये बी जो ना, बी ये पुत्र है, किसका पुत्र है? ये टी का। एक काम करो, इस वाले डाटा को मैं इधर लिख दूं, भाई बात ना करो, जगह नहीं है ना, इस एल को मैं इधर लिख लेता हूं। ये एल पति है किसका? जे का। इसको मैं इधर कर लेता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इन्हें बोला बी पुत्र है किसका? टी का। तो बी पुत्र बन गया, किसका पुत्र बन गया? ये अब बोलेंगे टी का, तो ये बन गया आपका टी। बी पुत्र है किसका? टी का। अब एक लाइन हमने पीछे छोड़ी थी भाई, कौन सी? पी बी का भाई है, और पी कौन है? भाई। किसका भाई है? ये बी का। पी बी का भाई है, तो यहां बनेगा आपका कौन? बी। बी का भाई है आपका पी। भाई सारा डाटा आपके सामने तैयार है, चाहो तो चेक कर सकते हैं आप कहीं भी, एक बार बनकर तैयार हो गया। अब सवाल है निम्नलिखित में से कौन बी की सिस्टर इन लॉ है? बी की सिस्टर इन लॉ कौन बनेगी? बताइए, बोलो कौन बनेगी? बाई सिस्टर इन लॉ बनेगी। इसकी बी की सिस्टर इन लॉ बताइए, सब बताओ। बी की सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ कैसे? सिस्टर इन लॉ, देखिए बी के भाई, और भाई की पत्नी कौन लगी? भाभी। कौन है ये? भाभी। बोलो, भाभी को ही सिस्टर इन लॉ बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। तो मैं बोलूंगा सिस्टर इन लॉ, अरे बात नहीं भैया, ये है सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ मीन्स क्या होता है? सिस्टर इन लॉ मीन्स होता है साली, एक होता है ननंद, या होता है भाभी। भाभी बोलते हैं ना, भाभी, भाभी। ठीक है, साली, ननंद और भाभी, ये तीनों सिस्टर इन लॉ कहलाती हैं। क्लियर है? तो इसलिए ध्यान रखेंगे, आपको था एस कौन बन गई? बी की सिस्टर इन लॉ। इसलिए भाई आपको था इसका आंसर क्या आएगा? एस आएगा। क्या आएगा इसका आंसर? एस आएगा। क्लियर है? अरे भाई बात बोलो, मैंने बोल, कौन? बाई। देखिए बाई जो है इसकी मान लो बहन है, तो ये भी मान लो सिस्टर इन लॉ लगेगी, लेकिन सगी थोड़ी ना लगेगी ये। आप बताओ, इसकी तो बहन है ये, इसकी तो बहन है। देखो इसकी कौन है? पत्नी है। ठीक है, वो बाई की सिस्टर इन लॉ, ये पी की सिस्टर इन लॉ हो जाएगी ये। क्या? सुनिए सुनिए मेरी बात सुनिए, जब सगी है तो पड़ोसियों को क्यों पकड़ रहे हो? है, जब सगी है तो जबरदस्ती पकड़ 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 रहे हो, ऐसा थोड़ी ना हो जाएगा। एक बात सुनो जरा ध्यान से, बी है, देखो बी है, बी के कौन है? ये भैया, और भैया की पत्नी कौन लगी? भाभी, और भाभी की बहन भी तो भाभी लगी, क्यों भाई? भाभी की बहन भी कौन लगी? भाभी लगी। तो इसलिए जो है आप होता ये दोनों को, लेकिन सगा रिश्ता कौन सा है? सगा तो ये है ना, नाम चैप्टर का क्या है? ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, खून का रिश्ता। खून का रिश्ता तो इनके साथ जुड़ गया ना। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा? एस आएगा भाई। ठीक है, आगे चलिए। सवाल हमारा वही है, देखो 10 से 12 तक के सवाल हैं, 3 सवाल हैं, डायग्राम हमने यही रहने दिया है। सवाल देख लेते हैं, सवाल क्या है? सवाल यह है निम्नलिखित में से कौन यू का पिता है? अरे भैया यू का पिता कौन है? ये है यू, यू की मम्मी और इनके पति एल, ये आ गए भाई यू का पिता। और इसके बाद बोल दिया इन्होंने क्या? बी किस प्रकार पी से संबंधित है? तो बी जो ना, बी, ये बी किस प्रकार संबंधित है? किससे? पी से। तो पी की कौन है? ये पत्नी, और पत्नी की कौन लगी? ये माँ। देखो ये प्लस हो गया तो माइनस हो जाएगा ना, ये पत्नी की कौन लगी? ये माँ, और माँ के पति कौन लगे? यानी देखो पत्नी की माँ कौन लगी? सास, और सास के पति ससुर। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? देखिए मैं फिर से बता रहा हूं, इनने बोला था बी जो है वो पी से कैसे संबंधित है, देखो ये था,
कि बी किस प्रकार पी से संबंधित है, कि बी जो है ना ये किस प्रकार संबंधित है पी से, तो पी की पत्नी, और पत्नी की मां कौन लगी, सास, और सास के पति कौन लगे, ससुर। तो आपको पता है इसका आंसर क्या आ जाएगा, ससुर, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। क्लियर भैया? आगे चलते हैं। अब सवाल आता 13 से 15 तक का, फिर 3 सवाल हैं इस पर आधारित, फिर 3 सवाल है, बनाते हैं और करते हैं। देखो सवाल यह था कि जे टी की बहन है, क्या है, जे टी की बहन है, तो जे बहन है भाई किसकी, टी की। तो देखिए ये है जे, ये बहन है, किसकी बहन है, ये टी की बहन है, जे टी की बहन है। आगे बोल दिया टी का विवाह डी के साथ हुआ, अब टी का विवाह करा दो किसके साथ, डी के साथ। अब इसमें कौन पति कौन पत्नी पता नहीं है, ठीक है भाई। इसके बाद देखेंगे टी का विवाह डी के साथ हुआ, डी आर का पिता है, डी कौन है, पिता, किसका पिता है, ये आर का, तो आर इनकी संतान होगा, ठीक है। आगे बोल दिया एम एच का पुत्र है, ना यहां एम है ना यहां एच है, इस लाइन को अभी छोड़ लेंगे, बाद में पढ़ते हैं इसको। टी एच की सास है, अब टी क्या है, टी एच की सास है, तो टी सास है, टी सास है, किसकी सास है, ये सास कैसे बनेगी, ये है, पहले इसकी लोंडिया शादी कर ले। चलो ये कह रहा है टी जो ना टी सास है, किसकी सास है, ये एच की, इसके ना एच की बेटी से, सुनिए मेरी बात भाई, बात ना करो, देखो इनने बोला है कि टी सास है किसकी, एच की, तो ये सास है, इसका मतलब ये होगा एच की सास है, तो सास कैसे बनेगी कि भाई आप ना आर की शादी करा दो, आर इनका बेटा है ना। अब आपको तो हम इसकी शादी करा देते किससे, एच से, तो देखिए एच से हमने शादी करा दी। क्लियर है? अब आप ये समझिए एच, एच के ये हैं पति, सुन लो, और पति की मां सास, और मैं इसको मान लूं एच की ये है पत्नी, और पत्नी की मां भी सास। अरे सास तो दोनों की होती है, पति की भी पत्नी की भी। अभी तक जेंडर क्लियर नहीं है तो कोई बात नहीं, आगे हो जाएगा क्लियर। इनने बोला टी एच की सास है, इनने बोला डी को केवल एक पुत्र तथा कोई पुत्री नहीं है, डी का केवल एक पुत्र है और कोई पुत्री नहीं है, तो समझ में आ गया डी का कौन है, यही पुत्र है, इसका मतलब ये पुत्र है, ये कौन बनेगी, इसकी पत्नी बनेगी। क्लियर है? आगे बोल दिया जे का विवाह बी के साथ हुआ, और जे का विवाह किसके साथ हो गया, बी के साथ हो गया, तो ये है आपका बी, जे का विवाह बी के साथ हो गया, और बी कौन है भाई, पति बन जाएगा इसका, जे का विवाह बी के साथ हुआ है। आगे बोल दिया एल बी की पुत्री है, एल बी की पुत्री है। अब एल कौन है, पुत्री है, किसकी पुत्री है, बी की, तो आपको पता ये है बी, इसकी पुत्री कौन हो जाएगी, इसकी पुत्री हो जाएगी एल माइनस, ठीक है। अब ये जो छोड़ गए थे एम एच का पुत्र है, एम एच का पुत्र है, ध्यान दीजिए एम कौन है, पुत्र किसका, एच का, तो ये है एच, एच का पुत्र कौन है, एम। इस ढंग से वही हम क्या कर लेंगे, कनेक्ट कर लेंगे, एम एच का पुत्र है, वही सारा हो चुका। अब सवाल है इस पर 3 देखते हैं। एल किस प्रकार टी से संबंधित है, एल किस प्रकार टी से संबंधित है, तो ये जो एल है ना, एल वो टी से, तो टी की बहन और बहन की बेटी भांजी, तो इसका आंसर आएगा भांजी। डायग्राम यहीं रहने देते हैं, सवाल देख लेते हैं अगला। एम किस प्रकार डी से संबंधित है, एम जो है ना, एम किस प्रकार संबंधित है डी से, तो डी का कौन, बेटा, और बेटे का बेटा तो पोता, तो कौन होगा, पोता, तो पोता नाती इसका आंसर होगा। और एक सवाल यह है जे किस प्रकार आर से संबंधित है, जे किस प्रकार आर से संबंधित है, तो ध्यान दीजिए ये था आपका कि जो जे है ना, जे कहां गया, ये किस प्रकार संबंधित है आर से, तो आर के कौन है, ये पिता, ये इसकी मां, और मां की बहन कौन लगी, मौसी, तो कौन है, जे मौसी है आर की, तो चाची मामी मौसी बुआ एक ही बात होती है भाई, ठीक है ना। तो क्या लगा, इसका आंसर बी लग जाएगा। समझ में आ रहा सबको, ठीक है। देखो एक बात और बताऊं मैं आपको, अगर इस टाइप के सवाल आते हैं ना, तो इस टाइप के सवालों से फायदा बहुत होता है। क्यों, सवाल आपको एक बार बनाना पड़ा, और सवाल आपको होता है इसमें कितने बने, 3, तो एक बार बनाकर 3 क्वेश्चन मिल गए। और आपको पता है वैसे सवाल होते हैं थोड़े से छोटे होते हैं बस, वो उसमें एक बार ही बनाना पड़ता है, तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। तो हमेशा जब आपके 5 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन बनते हैं ना, तो उन सवालों में हमेशा फायदा होता है, ठीक है। 2 कारण होते हैं, एक तो इस बड़े सवाल को देखकर जो नया बच्चा होगा वो एकदम छोड़ देगा, यह सवाल बहुत तकड़ा है, छोड़ दो, जबकि इनमें है कुछ नहीं। अब तुम देख रहे हैं हम कितने सारे सवाल कर चुके हैं, कुछ भी नहीं था, किसी भी सवाल में कुछ नहीं है, ठीक है। आगे देखो जरा, अब चलते हैं हम इस सवाल पर, देखें 16 और 17 2 सवाल हैं इस पे। आईबीपीएस बैंक पीओ में सवाल आपका पूछा गया है ये, तो चलिए क्या सवाल बोल रहे हैं ये,
क्यू टी की बहन है। क्यू कौन है? बहन। किसकी बहन है ये? टी की। तो क्यू बहन है भाई, किसकी बहन है ये? टी की बहन है। आगे बोल दिया टी डी की माता है। टी क्या है? माता। किसकी माता है ये? डी की माता है। तो क्यू माता है भाई, किसकी माता है ये? आप बोलेंगे भाई डी की माता है, तो क्यू डी की माता हो गई। क्लियर है? टी को एक पुत्र है, और टी को क्या है? एक पुत्र है, यानी टी का एक पुत्र है। इन्हें बोला टी को केवल एक पुत्र है, तो टी का केवल एक पुत्र यही होगा भाई। ठीक है? डीजे का भाई है, डीजे का, है ना? डीजे का भाई नहीं, डी भाई है किसका? जे का, है ना? तो डी भाई है किसका भाई है? जे का। अब डी जे का भाई है, तो जे कौन होगी? जे बहन होगी, क्योंकि इसका तो केवल एक ही पुत्र है। आगे बोल दिया डी जे का भाई है, जे का विवाह एम के साथ हुआ। अब जे का विवाह किसके साथ हो गया? एम के साथ। तो यहां बना दो जी कौन? एम। तो एम के साथ विवाह हो गया किसका? जे का। ठीक है? इन्हें बोला जे का विवाह एम के साथ हुआ, बाई एम की पुत्री है। अब एम की पुत्री कौन है? बाई। इन दोनों की तो होगी, तो क्या है? बाई पुत्री है इन दोनों की। क्लियर है? अब आप देखिए जरा क्या बोला इन्होंने, जे किस प्रकार क्यू से संबंधित है। तो जे जो ना, जे किस प्रकार संबंधित है क्यू से। तो देखिए क्यू, क्यू की कौन है ये? बहन। और बहन की कौन है ये? बेटी। बहन की बेटी कौन लगी? भांजी। कौन लगी? भांजी। तो इसका आंसर आ जाएगा भाई भांजी। इसका आंसर क्या आएगा? भांजी। डायग्राम रहने देते हैं, सवाल चलते हैं आगे। बाई किस प्रकार टी से संबंधित है? बाई किस प्रकार संबंधित है टी से? तो देखिए टी, टी का कौन है ये? बेटा। टी का कौन है ये? बेटा। और आपको पता है ये कौन है? टी की बेटी। और बेटे की पुत्री, बेटी की पुत्री, नातिन, नातिन नागिन, नातिन, नातिन नातिन, ठीक है ना? पोती नातिन, पोती नातिन। और नहीं तो सीधा सीधा ध्यान रखो, क्या यहां से गिनना है? 0, -1, और ये पीढ़ी है -2। और -2 पे आप जानते थे क्या आता था? पोता पोती आता था। क्या आता था? पोता पोती आता था। निगेटिव जेंडर है तो पोती, और पॉजिटिव है तो पोता। क्लियर है ना? तो आपको ये याद है, मैंने कोड लिखवाए थे आपको ये वाले। ठीक है, चलो। तो इसका आंसर क्या आ गया? हाँ, नातिन, ये आ गया भाई। इसके बाद देखेंगे सवाल आता है भाई हमारा 18 और 19। 18 और 19 दो सवाल फिर इसी पे हैं, जल्दी से देखते हैं भाई इसको। क्या था? जे टी का पिता है। किसका पिता है? टी का। कौन? जे। तो जे पिता है, किसका पिता है ये? आप बोलेंगे भैया टी का पिता है। जे टी का पिता है। पी जे का भाई है। पी किसका भाई है? जे का। तो पी भाई है जे का, जे का भाई लगा दो जी पी। ठीक है ना? पी भाई है, पी भाई है जे का। एल बी की माता है। अब यहां एल बी की माता, यहां एल है कहीं? बी है कहीं? नहीं। इस वाली बात को छोड़ लो आप। आगे बोला बी टी का भाई है, और बी किसका भाई है? टी का भाई है। बी टी का भाई है। क्लियर है? तो ये है टी, टी का भाई कौन है? बी। यही तो बोला इन्होंने, बी टी का भाई है। तो बी भाई है भाई किसका? टी का। अब पिछले लाइन पढ़ लीजिए, एल बी की माता है, और बी की माता कौन हो गई? एल। तो एल माता हो गई किसकी? बी की। एक बताइए, ये बी की मां है तो दोनों की तो मां है, ये पापा है बी के तो दोनों के तो हैं। इन दोनों में क्या संबंध होगा? पति पत्नी का। तो इन दोनों में संबंध आ गया आपका किसका? पति पत्नी का संबंध आ गया है। क्लियर है? आगे बोला टी एस की माता है, और टी किसकी माता है? एस की। तो टी माता है, किसकी माता है? एस की। तो एस इनकी संतान है। और अब आगे बोल दिया टी डब्ल्यू की पुत्र वधु है, और टी जो ना टी पुत्र वधु है किसकी? डब्ल्यू की। ये डब्ल्यू की पुत्र वधु कैसे बन सकती है टी? एक काम कराओ, यहां पर टी को पुत्र वधु बनाना किसकी? डब्ल्यू की। तो ये है जी डब्ल्यू, डब्ल्यू का कोई होगा बेटा, बोलो, अरे भाई बोलो, एक मिनट। ये है देखिए कोई ना कोई यहां पर है डब्ल्यू, डब्ल्यू का आ गया कोई ना कोई यहां पर इसका बेटा, अरे कोई तो होगा प्लस डब्ल्यू का बेटा। और बेटे की पत्नी कौन लगी? पुत्र वधु। बन गई नहीं बन गई? ठीक है, क्या बोला इन्होंने? टी डब्ल्यू की पुत्र वधु है, और टी कौन है? टी पुत्र वधु है किसकी? डब्ल्यू की। तो डब्ल्यू के पुत्र की पत्नी कौन बन गई है? टी। समझ में आया नहीं आया? देखिए पूरा रिश्ता बनाओगे ना तो सवाल कभी भी नहीं फंसेगा आपका। पूरा रिश्ता बनाना, अब तुम डायरेक्ट लिख देते पुत्र वधु फिर लगाते रहते रिश्ता तो दिक्कत हो जाती। अब पूरे का पूरा रिश्ता बना दिया मैंने, डब्ल्यू डब्ल्यू के पुत्र। अब पुत्र नहीं है, नाम नहीं दे रखा, कोई बात नहीं है, क्या पता कोई कंडीशन दे रखी हो आगे उसमें दे दे। तो चलिए, इतना बोला था हमसे जे किस प्रकार एस से संबंधित है। जे जो ना जे किस प्रकार संबंधित है एस से। तो एस की कौन है? ये मां।
और माँ के पिता कौन लगे, नाना, और नाना कौन होंगे, ग्रैंड फादर। तो ये इसका आंसर आ जाएगा सी। क्लियर है। आगे देखिए सवाल नंबर 19 भी इसी पर सेम है, तो मैं डायग्राम रहने देता हूं। डब्लू किस प्रकार पी से संबंधित है, तो ध्यान दीजिए डब्लू जो ना, डब्लू किस प्रकार संबंधित है, किससे, पी से। आप एक बार बताइए, सुनिए पहले ध्यान से। पी, पी का कौन है ये, भाई, भाई की कौन है, बेटी, भाई की बेटी इसकी बेटी समानी है। और आपको पता है इसका कौन है ये, इसका कौन है ये, पति, तो इनका दामाद हो गया दोनों का। और दामाद के पिता या माता कौन कहलाएंगे, समधी समधन, है ना। लेकिन ये समधी है या समधन है पता नहीं, क्योंकि इन पर जेंडर क्लियर नहीं है। ये समधन भी हो सकती हैं, समधी भी हो सकते हैं, इसलिए बोलेंगे निर्धारित नहीं किया जा सकता। और समधी भी सगे वाले नहीं हो रहे हैं, है ना, लोकल वाले हो रहे हैं। चलिए तो ऑप्शन नंबर आपका क्या जाएगा, बी। देखिए अगर जेंडर नहीं है ना क्लियर, जेंडर क्लियर नहीं है तो आप निर्धारित नहीं कर सकते। आपने रिश्ता बना भी दिया, देखिए आपने रिश्ता बनाया, देखो मैं आपको बता रहा हूं समधी ही तो कहा जाएगा, है ना। देखो एक बात और देखो, हमेशा मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर कोई चीज एक लाइन में आ रही ना मेरी, तो वो एक ही पीढ़ी के हैं। और समधी समधी एक ही पीढ़ी के होते नहीं होते हैं, बोलो भाई, समधी समधी एक ही पीढ़ी के तो होते हैं। जैसे तुम सारे के साथ बैठे हो तो कभी ना कभी क्या पता समधी बन जाओ किसी की लड़की, अरे ऐसी तो होगा, और कहां से विदेश से आएंगे, क्यों भाई, क्या पता किसी की लड़की हो, किसी की का लड़का हो, शादी हो जाएगी तो तुम समधी तो बन सकते हो भविष्य में, चांस तो है नहीं है, तुम समधन नहीं बन सकती हो, है बन सकती हो ना, हाँ समधन समधी सब बन सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, अब इसे कहना चालू कर दो फिर। चलिए यहां देखिए, बात नहीं भाई, सवाल नंबर 18-19 है, 18-19 है, बात नहीं करो। देखिए सवाल ये था अच्छा ये तो हो गया था। अब इसके बाद चलते हैं हम यहां पर 20 और 21, 20 और 21 सवाल नंबर हम 20 से देखते हैं। इसमें 2 सवाल है, इसे बनाएंगे। देखिए मैंने बताया था आपको 30 सवाल, कितने कि 30 सवाल है इसमें। अभी हम 20 तक आ चुके हैं और सवाल बचे 10, उनको भी निपटाएंगे। अच्छा 2-4 सवाल मैं आपको भी दूं करने के लिए, है कर सकते हैं ना। चलो अभी मैं 2-4 सवाल और बता देता हूं, उसके बाद मैं आपको भी होमवर्क दूंगा, ठीक है। देखो यू डी की माता है, यू कौन है, माता, तो यू माता है, किसकी माता है ये, डी की माता है। यू डी की माता है, एस डी की बहन है, एस बहन है किसकी, डी की, तो डी की बहन कौन हो गई, एस, एस डी की बहन है। एल एस का पिता है, और एस का पिता कौन है, एस का पिता एल है। एक बार बताइए, ये एस का पिता है एल, तो दोनों का हो गया ना, ये दोनों की मां हो गई, तो इन दोनों में संबंध क्या होगा, पति पत्नी का। क्लियर है। सुनिए एल एस का पिता है, एल की केवल एक पुत्री है। अब सुनिए एल की केवल एक पुत्री है, एल की केवल एक पुत्री, तो ये कौन होगा, इसका पुत्र होगा। क्लियर है। आगे बोल दिया एम एस की पुत्री है, एम कौन है, एस की पुत्री, तो एस की पुत्री कौन होगी, एम, तो एम पुत्री है किसकी, एस की। आगे बोल दिया पी डी की पुत्री है, और पी किसकी पुत्री है, डी की, तो ये है डी, तो डी की पुत्री कौन है, तो पी, तो पी जो है पुत्री है किसकी, डी की। पूरा डायग्राम बन चुका है आपका ये। अब सवाल देखिए, सवाल है शर्त वाला, शर्त को मैं ब्लैक से बना रहा हूं। देखो यदि आर का विवाह एस के साथ हुआ हो, आर का विवाह किसके साथ हुआ हो, एस के साथ। अब आर कहां है यहां पर, और एस कहां है, ये है एस। इस एस के साथ किसका विवाह करा दो, तो आर कौन बन जाएगा इसका। तो ध्यान रखेंगे जो मैंने ब्लैक कलर से जोड़ा है, ये वाला जो है वो कंडीशन है इसी सवाल के लिए, बाकी जो मेन डायग्राम है वो रेड कलर से लिख दिया मैंने। क्लियर है। क्या बोला इन्होंने कि यदि आर का विवाह एस के साथ हुआ तो आर किस प्रकार यू से संबंधित है, तो आर जो ना, आर किस प्रकार संबंधित है यू से। तो आप बताइए यू, यू की कौन, बेटी, और बेटी का पति कौन कहलाएगा, दामाद। क्या कहलाएगा, दामाद। तो इसका आंसर आएगा सॉरी दामाद, ऑप्शन नंबर सी, यह है दामाद। क्लियर है। सवाल देख लो, एस किस प्रकार पी से संबंधित है, एस किस प्रकार पी संबंधित है, यह है एस और यह है पी। तो पी, पी के कौन लगे, पिता, और पिता की बहन बुआ, तो कौन लगी ये लगी बुआ। कहीं है ये हैंगी, ये है जी बुआ, चाची, मौसी, मामी, एक ही बात है, मैंने आपको बताया था। समझ में आ रहा है। अच्छा है, बताओ रक्त संबंध करना आ गया सबसे, नहीं आ गया, आ गया अच्छे से। मैं आपको बता, देखिए 3 दिन से पढ़ा रहा हूं लगातार, और ये जो है इसकी 5वीं क्लास है मेरी। एक दिन तो मैंने ली थी बिल्कुल बेसिक समझाने के लिए क्लास ली थी,
ये 5वीं क्लास है। और होता क्या है, अगर आप कहीं और देखोगे ना, जैसे ऑनलाइन वाले पे मैं भी पढ़ा रहा हूँ फिलहाल तो ऑनलाइन, तो लेकिन मैं आप देखूंगा कि ऑनलाइन वाले क्या करते हैं, वो आपको होता है एक ही क्लास में ना 2 सवाल उसके 2 सवाल उसके 5-5 सवाल डाल डूल के, मतलब हद साध उन्होंने 25 या 20 क्वेश्चन कराएंगे, चैप्टर आपका समाप्त। ठीक है, वो चीज हम भी कर सकते हैं, लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं है। हम चाहते हैं कि सवाल की ना प्रैक्टिस बहुत हो, क्योंकि अगर मान लो सवाल पढ़ लिया है और प्रैक्टिस नहीं की तो वो पढ़ा हुआ बेकार हो जाता सारा सारा। ठीक है, इसलिए जितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो उतना सही होगा। अब ये समझिए, अभी कल को एक क्लास और लगेगी, तो रक्त संबंध ही 6 क्लास में खत्म कर रहा हूं मैं, तो कुछ कितना डिटेल में जाकर पढ़ाया होगा, खुद सोचो इस बात को, कितना डिटेल में पढ़ाया होगा। एक सप्ताह में रक्त संबंध खत्म हो रहा है। और नहीं तो पता क्या होगा, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस ना करो तो ये एक दिन में या हद से हद 2 क्लास में आपका आराम से खत्म हो सकता था, हद से हद। बस एक क्लास में भी खत्म कर देंगे हम तो, मान लो 2-3 सवाल रखे। अब तुम देख रहे हैं इस टाइप के सवाल थे, आज की क्लास में सारे सवाल एक ही टाइप के चल रहे हैं, ये है ना। तो बस रिश्ते बदल रहे हैं बार बार, सवाल तो सेम है। तो हम भी कहते भैया कर लियो। अब ऐसा होता बच्चे घर पर करते नहीं करते, तो मैंने एक ही चीज सोच रखी है कि भाई मैं अपने सामने करा दूंगा एक चैप्टर में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस चैप्टर से ना बहुत सवाल बनते हैं। आप ना पेपर उठा लो जिसमें रीजनिंग आती है किसी पेपर में, ठीक है, तो उसमें ना इसका सवाल जरूर मिलेगा, एक दिशा परीक्षण का सवाल, एक रक्त संबंध का सवाल जरूर ही मिलता है। ठीक है, चलो अब देखिए जरा, सवाल आता है 22 से लेके कौन सा 23। इन्होंने बोला था आर क्यू की बहन है। आर क्या है, बहन है। किसकी बहन है ये, क्यू की। आर क्यू की बहन है। लो जी, आर बहन आ गई है, किसकी बहन आ गई है, क्यू की बहन आ चुकी है। ठीक है, एम आर का पिता है। एम किसका पिता है, आर का। तो आर का पिता कौन है भाई, एम। तो एम जो है ये पिता है, किसका पिता है, एम पिता है आर का। इसके बाद एम आर का पिता है, बी क्यू का बेटा है, और बी जो ना बी बेटा है किसका, क्यू का। तो क्यू का बेटा कौन है भाई, क्यू का बेटा है बी। तो ये आपको होता प्लस हो जाएगा। आगे बोल दिया सी बी का नाना है। बी का नाना कौन है, सी। एक बात बताइए, बी जो सॉरी सॉरी कौन, सी नाना है बी का, तो बी के कौन होंगे, ये पिता या मां। ना तो ये मां कह सकते ना पिता कह सकते, कुछ नहीं पता आपका, नाना है। चलो अब ये और चेक करते हैं। और एम की पुत्री अविवाहित है, और एम की जो पुत्री है ना ये अविवाहित है। अब सुनिए, एम की जो पुत्री है वो अविवाहित है, इसका मतलब ये इसका पुत्र होगा। भैया बोलो समझ में आ रहा नहीं आ रहा, ये पुत्री तो होगा। इन्होंने बोला एम की बेटी अविवाहित है, तो बेटी हो गई अविवाहित, तो विवाहित कौन है, यही तो पुत्र है, तभी तो इसकी संतान है, विवाहित हो गया होगा तभी तो है। ठीक है, तो आपको पता है क्या होगा, इस क्यू ने शादी करी होगी किसी लड़की से, ये रही जी माइनस यहां पर, क्लियर है। और ये बी की कौन हो गई, मां। और मां के पिता कौन लगे, मां के पिता कौन लगे, नाना। तो इन्होंने बोला था सी बी के नाना है, तो ये है जी सी कौन, नाना बी के। पूरा रिश्ता कायम कर दिया, देखो मैंने, ये हो गया नहीं हो गया। देखिए फिर समझ लीजिए, आर क्यू की बहन है, तो आर बहन है क्यू की, सही है। एम आर के पिता हैं, एम आर के पिता हैं, सही है। बी क्यू का बेटा है, तो बी बेटा है किसका, क्यू का, सही है। और सी बी का नाना है, तो बी की कौन हो गई, बी के पिता, पिता की पत्नी कौन, मां, और मां के पिता कौन हो गए, नाना। और एम की पुत्री अविवाहित है, तो एम की जो पुत्री है ना आर, ये अविवाहित है, इसकी पुत्री विवाहित नहीं है, इसका मतलब इसका पुत्र विवाहित था। ठीक है ना। अब सवाल आता है आर बी से किस प्रकार संबंधित है, कौन, आर। ये आर जो ना आर वो बी से किस प्रकार संबंधित है, तो बी के कौन है, पिता, और पिता की बहन बुआ, तो इसका आंसर आ जाएगा बुआ। इसका आंसर क्या आएगा, बुआ। सवाल जो है 23 नंबर का भी इसी पर आधारित है। तो देखिए क्या बोला इन्होंने, यदि बी क्यू से विवाहित हो, यदि बी क्यू से विवाहित हो, तो ये भाई क्या लगी हुई है, कंडीशन लगी हुई है। बी किससे विवाहित हो, क्यू से। अब आपको होता है ये है क्यू, तो यही तो होगी बी। देखो भाई इन्होंने बोला था बी क्यू से विवाहित है, तो ये सिर्फ आपकी कंडीशन है, शर्त है उस सवाल के लिए। तो बी विवाहित है किससे, क्यू से, तो आपको था क्यू की पत्नी हो गई ना बी। अब सवाल सब बोला था एम सॉरी बी एम से किस प्रकार संबंधित है, तो बी जो ना बी ये एम से किस प्रकार संबंधित है, तो एम का कौन है, ये पुत्र। अरे एम की बेटी, बेटी का भाई पुत्र, और पुत्र की पत्नी कौन लगी, पुत्र वधू। इसका मतलब बी पुत्र वधू होगी किसकी, एम की। तो बी पुत्र वधू होगी एम की, तो ये है आपका पुत्र वधू। यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, डी जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। क्लियर है भैया। एक क्वेश्चन ये वाला देखिए फटाफट, इसको भी निपटाते हैं जल्दी से। के मां है एम की, ये है भाई के कौन है, मां। किसकी मां है ये,
आप बोलेंगे एम की। के माँ है एम की, एम भाई है डी का, एम कौन है भाई, किसका भाई है ये, एम भाई है डी का। डी पुत्री है आर की, और डी कौन है डी, ये डी जो ना पुत्री है, किसकी पुत्री है ये, आप बोलेंगे आर की पुत्री है। आप बताओ इन दोनों में क्या संबंध होगा, पति पत्नी का, तो आपको पता ये कौन होगी, इसकी पत्नी। क्लियर है। आगे बोल दिया डी पुत्री है आर की, एन और आर की, एन और आर की एस है। एक मिनट कहीं गलत हो गया क्या, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। इन्हें बोला डी पुत्री है आर की, तो कौन है लड़की, एक मिनट रुको, एक मिनट तो रुको, कहीं शोर नहीं करो, शोर बिल्कुल भी। के माँ है एम की, अच्छा सॉरी, ये कोई बात नहीं, परेशान मत हो। के माँ है एम की, के वो धोखे से लग गया होगा, ठीक है ना, हाँ। के माँ है एम की, तो के जो है ना, के वो माँ है, किसकी माँ है, एम की। एम भाई है डी का, तो एम कौन है, ये भाई है, किसका भाई है, ये डी का भाई है, एम भाई है डी का। डी पुत्री है किसकी, आर की, तो डी कौन है, डी पुत्री है, किसकी पुत्री है, ये आर की पुत्री है। तो आपको पता है इसका कौन होगा, ये पति होगा, ये तो कहना चाह रहे थे, ठीक है। आगे बोला डी पुत्री है किसकी, आर की। एन और आर की एस है, कहीं देखना क्या छूटा हुआ कुछ, ये है कौन है, ये एन और आर की एस माँ है, किसको पूरा पढ़ के बताओ क्या चीज लिखा हुआ है। अच्छा, एन और आर की माँ एस है, भाई यहां पर ना एक वर्ड जोड़ लीजिए, यहां पर क्या है आपका, ये माँ, ये छूट गया था, कोई बात नहीं है। एन और आर की माँ एस है, इन्हें ऐसा बोला है, ये तो सही होगी ना, एन और आर की माँ एस है, तो एक है एन और एक है आर। एन और आर, ये है आर और ये होगा एन, इन दोनों की ही माँ तो एस है, तो एन और आर इन दोनों की माँ कौन है, एस है, तो ये एस है माँ, इसके लिए आर इसका भैया या बहन में से कोई ना कोई होगा। क्लियर है। एन की एन माँ है किसकी, क्यू की, और एन माँ किसकी है, एन माँ है, किसकी माँ है, ये आप बोलेंगे ये माँ है जी किसकी, क्यू की। ये बन चुका है डायग्राम कंप्लीट। सवाल इस पर देखिए 24 और 25 बने हुए हैं। तो पहले देखते हैं क्यू आर से कैसे संबंधित है, क्यू आर से कैसे संबंधित है। तो देखिए ये है क्यू, क्यू किससे, आर से, आर की कौन है, बहन, और बहन का बेटा है या बेटी, नहीं बता सकते, तो आंसर है तो या में, तो आपको पता क्या कहलाएगा ये, या तो भतीजा या भतीजी, ठीक, भांजी भांजा, भतीजी भतीजी एक ही बात होती है, तो आंसर किस में आएगा, या में। अब सुनिए, अगर आंसर या में ना होता तो लगाते हम सी एंड डी, ज्ञात नहीं कर सकते, ये तो लगाते, और ये भी ऑप्शन ना होता तो हम बोलते इनमें से कोई नहीं। पहले आंसर लगाएंगे या का ना हो तो सी एंड डी ना हो तो नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखेंगे ये क्रम चलना चाहिए। अगर या वाला ऑप्शन आ रहा है जेंडर के लिए नहीं है और आपका आंसर निकल पा रहे तो या में आएगा ये, तो या वाला लगाओ, या का नहीं है तो ज्ञात नहीं कर सकते, और ज्ञात नहीं कर सकते ये भी ना हो तो इनमें से कोई नहीं। क्लियर है, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। अच्छा, एक सवाल और है इसी पर आधारित, एम एस से किस प्रकार संबंधित है। तो एम जो ना भैया, एम किस प्रकार संबंधित है एस से, तो देखिए एस का कौन है, ये बेटा, बोलो भाई, और इस बेटे का ये भी कौन है, बेटा, तो पोता ना हो गया, तो एस का कौन हो गया, ये एस का हो गया है पोता। क्लियर भैया, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, सी सही जाएगा। तो देखिए 25 सवाल मैंने आपको करा दिए हैं, इस पर 6 सवाल और हैं, मैं आपको बता देता हूं। ये सवाल रहा, ये सवाल आपको होमवर्क में करना है, ये मैं आपको ट्राई में दे रहा हूं। एक सवाल इसी पर आधारित ये है, ये सवाल भी आपका ट्राई में जाता है। एक सवाल ये रहा, ये ट्राई में है। एक सवाल ये रहा, ये भी आपको ट्राई में होमवर्क में है। ये सारे के सारे सवाल आपके क्या है, होमवर्क में जाएंगे। क्लियर भैया, और इसके बाद थैंक यू। तो आज की क्लास यहीं समाप्त हो जाती है। तो कल की क्लास में हम करने वाले हैं इशारों पर आधारित या तस्वीर की ओर इंगित करने वाले सवाल जो हैं वो हम करने वाले हैं। और देखिए, जो स्टूडेंट हमारा कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो वो सबसे शुरू में गूगल प्ले स्टोर से हमारा ऐप सनलाइट क्लासेस को आप डाउनलोड कर सकते हैं, और वहां पर आपको रीजनिंग का कंप्लीट बैच आपको वहां मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद।